आप सुन रहे हैं धरोहर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ। और आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी बुंदेल केसरी राजा छत्रसाल की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद छत्रसाल अपने पिता के मित्र राजा जयसेन से मिले। उनकी सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और कुछ ही दिनों में उनका शौर्य और उनकी वीरता ने सबको प्रभावित कर दिया। छत्रसाल के अस्त्र संचालन से प्रभावित होकर राजा जयसेन ने एक दिन उनको अपने कक्ष में बुलवाया। प्रणाम महाराज, आज्ञा दीजिए, आपने हमें किस लिए याद किया? आइए छत्रसाल, हमें प्रसन्नता है कि आपने अल्प समय में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्रों की संचालन में निपुणता प्राप्त कर ली है। आज से आप हमारे विशेष सेना के दस्ते में शामिल किए जाते हैं। हम आशा रखते हैं कि आपका प्रदर्शन इस सेना में रहकर और भी निखरेगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं महाराज। सेनापति, इनके विशेष प्रशिक्षण की तैयारी कीजिए। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं छत्रसाल। इस प्रशिक्षण के बाद निकट भविष्य में आपको और भी बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। हम आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और हर जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाएंगे। लालच दीवाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी कलवार प्रतिभद्य कटक कटीले के दे गाड़ी गाड़ी काली कासी कील की कले उदेरी काल को भुज भुज कैसी की वे संगीनी भुजंगीनी सी खेती खेती खाती थी है दारू में तलन के पखतर पखरा न विष धसी जाती मिल पैरी बार जात पर राज चलन के नैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी मकान को पलन के अच्छी पर छीन ऐसे बारे पर छीन वीर तेरी पर छीन है खलन के तेरी पर छीन औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण विजय का कार्य सौंपा था और राजा जयसिंह ने छत्रसाल को अपना प्रमुख सेनापति घोषित किया। छत्रसाल के लिए यह अपनी वीरता सिद्ध करने का एक सुनहरा अवसर था। 1665 में बीजापुर के युद्ध में छत्रसाल ने असाधारण वीरता दिखाई और देवगढ़ छिंदवाड़ा के गोण राजा को पराजित करने में तो छत्रसाल ने जी जान लगा दी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे अकेले ही 10-10 शत्रुओं पर भारी पड़ रहे थे। इस युद्ध के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया गया, उनकी रक्षा न करता तो छत्रसाल शायद जीवित ही ना बचते। पर इतना कुछ करने पर भी विजयश्री का सेहरा औरंगजेब ने उनके सर पर नहीं बांधा। छत्रसाल का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी और फिर से छत्रसाल आजाद हो गए। लेकिन अब उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वे किसी और की चाकरी नहीं करेंगे और तो और स्वराज के अपने संकल्प को पूरा करेंगे, भले ही किसी भी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़े। उस समय पश्चिम और मध्य भारत में छत्रपति शिवाजी का शासन अपने चरम पर था। छत्रसाल ने छत्रपति से मिलने का मन बनाया। कैसी रही छत्रपति और छत्रसाल की मुलाकात? आप सुन रहे हैं धरोहर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं आज आपको कहानी बुंदेल केसरी छत्रसाल की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। मुगलिया सल्तनत की नौकरी छोड़ने के बाद सन 1668 में छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी से भेंट की। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। छत्रपति अपने आसन पर विराजमान थे, तभी छत्रसाल उनके समक्ष उपस्थित हुए। शहीद चंपत राय के पुत्र छत्रसाल का प्रणाम स्वीकार करें छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए आइए वीर छत्रसाल, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। हमने आपकी वीरता के कई किस्से सुने हैं,
किंतु हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी वीरता गुलामी में खर्च हो रही है, क्योंकि जो वीर अपनी माटी, अपनी जन्मभूमि के दुश्मनों की गुलामी करे, उसकी वीरता के कोई माने नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा छत्रपति, और इसीलिए आज सारी गुलामी की बेड़ियां तोड़कर हम आपके समक्ष अपनी माँ, अपनी जन्मभूमि की गुलामी के लिए और उन्हें बेड़ियों में बांधने वालों से आजाद करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रस्तुत हैं। मतलब? हमने मुगलों की गुलामी छोड़ दी। जहां अपनी मातृभूमि का अपना सम्मान न हो, वहां एक पल भी ठहरना हमें गवारा न हो। अब आप ही हमारा मार्ग प्रशस्त करें कि हम अपनी ऊर्जा को कौन सी दिशा दें। आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। छत्रपति, हम भी आपको वचन देते हैं कि स्वाधीनता और अखंड भारत के आपके स्वप्न के लिए यदि हमें अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे पीछे। छत्रपति शिवाजी छत्रसाल बुंदेला को समर्थ गुरु रामदास के पास ले गए। प्रणाम गुरुदेव। ये वीर छत्रसाल हैं। मेरी विनती है कि इन्हें भी अपने चरणों में स्थान देकर इनके जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करें। इनके जीवन को अर्थ तो जगदम्बा ने प्रदान कर दिया है। शिवा, तुम्हारे साथ इनका योग कराकर जिस कार्य का बीड़ा आप दोनों ने उठाया है, छत्रसाल, आप उसमें सफल हों। शिवा और आपके साथ हमारा आशीर्वाद सदैव है। आपके दर्शन मात्र से ही मन हिमालय की तरह शांत और अटल हो गया गुरुदेव। जीवन का सच्चा अर्थ तो आपके चरणों में ही है। अंत में समर्थ गुरु रामदास ने छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम को ध्यान में रखकर आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां कही। करो देश के राज छतारे, हम तुम तय कभू नहीं न्यारे। दौर देश मुगलन को मारो, दपटी दिली के दल संघारो। तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने। जो इतहीं तुमको हम राखें, तो सब सुएस हमारे भासे। और इन आशीर्वचनों के साथ छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड लौटाए एक नए उत्साह के साथ। क्या हुआ आगे? निकसत म्यानत मयुक प्रलय भानु कैसी भार तम तुम से गेंद नक जाल को। लागती लपक कंठी पैरन की नागन से रुद्र ही रिजावे देते मुंडन के माल को। बाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरे कर वाल। प्रतिपट कटक कटी लेकते काटी काटी काली कासी पीली कलेऊ देती काल को।